सुनो, सबसे पहले तो एक गहरी सांस लो। अपने आसपास के शोर को भूल जाओ और पूरी तरह से शांत होकर बैठ जाओ। जो ऊर्जा इस समय तुम्हारे आसपास बन रही है वह साधारण नहीं है। जब भी यूनिवर्स किसी इंसान को इस तरह के संदेश की तरफ खींचता है तो उसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है। आज तुम यहाँ किसी इत्तेफाक से नहीं आए हो। यह बातें तुम्हारे दिल तक पहुंचनी ही थीं। मैं यहाँ तुमसे किसी किताब की भाषा में बात करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ वही बताऊंगी जो इस समय तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे अतीत के पन्नों और तुम्हारे आने वाले कल की परछाइयों में साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तुम्हारी मौजूदा हालत की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से तुम अंदर से बहुत थके हुए महसूस कर रहे हो। ऊपर से तुम भले ही मुस्कुराते हो, लोगों से सामान्य तरीके से बात करते हो, अपने काम निपटाते हो, लेकिन जब रात को अकेले होते हो ना, तो एक अजीब सा भारीपन तुम्हें घेर लेता है। तुमने एक लंबा वक्त ऐसा बिताया है जहां तुमने अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की सहूलियत का ख्याल रखा। तुमने हमेशा यही चाहा कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल न दुखे। तुमने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनों को जोड़े रखने के लिए अपनी आत्मसम्मान तक से समझौते किए। तुमने उन बातों पर भी खामोशी इख्तियार कर ली जहां तुम्हें चीख चीख कर अपना पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिला? जिन्हें तुमने अपना माना, उन्होंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। तुमने जिस इंसान या जिन लोगों पर खुद से ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही वक्त आने पर तुम्हारा हाथ छोड़ दिया या तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी बातें की जिनकी तुमने कभी ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी। तुम एक ऐसे दौर से गुजरे हो जहां तुम्हें लगा कि अब शायद रास्ता खत्म हो चुका है। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया गया और तुम्हें यह साबित करने की कोशिश की गई कि गलती तुम्हारी ही थी। सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें इस बात की नहीं हुई कि लोग तुम्हारे खिलाफ थे। तकलीफ इस बात की हुई कि जिन लोगों को तुम्हारा सच पता होना चाहिए था, उन्होंने भी दूसरों की कड़वी बातों पर भरोसा कर लिया और तुम्हारी बेगुनाही पर सवाल खड़े कर दिए। तुम अंदर ही अंदर घुटते रहे। तुमने रो रो कर रातें बिताई हैं, पर किसी के सामने अपने आंसू नहीं आने दिए। तुमने दुनिया के सामने हमेशा खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उस बात पर आते हैं जो इस समय तुम्हारी ऊर्जा में सबसे तेजी से टकरा रही है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में। यानी जब तुम वहां मौजूद नहीं थे, जब तुम अपनी जिंदगी को संभालने में व्यस्त थे या किसी बात से अनजान बेफिक्र बैठे थे, तब तुम्हारी पीठ पीछे एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा था। कुछ लोग थे जो तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी अच्छाई से अंदर ही अंदर जलते थे। उनके पास तुम्हें नीचा दिखाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था, क्योंकि तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत उनमें कभी थी ही नहीं। इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनुपस्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने अधूरी बातें उठाई, सच को मरोड़ा, उसमें मिर्च मसाला लगाया और एक ऐसा झूठ खड़ा किया जिससे तुम्हारी छवि खराब की जा सके। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें इस कदर अकेला कर देंगे कि तुम कभी दोबारा सिर उठाकर खड़े नहीं हो पाओगे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जाल बुन लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि चिराग कितना भी बुझाने की कोशिश कर लो, सूरज को कोई छुपा नहीं सकता।
जिस राज को वे इतने समय से दबाकर बैठे थे, जो बातें वे छुपा रहे थे, वे अचानक से बाहर आ गई। ये कोई योजना बनाकर नहीं हुआ, ये यूनिवर्स का न्याय है। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कोई ऐसा इंसान बीच में आया, या कोई ऐसा सबूत और बात सामने आ गई जिसने उस पूरे झूठ की धज्जियां उड़ा दी। जो राज खुला है, उसने उन सभी लोगों के असली चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। जिस वक्त यह सच सामने आया, उस कमरे में या उस माहौल में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक बहुत उछल रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और दूसरों के सामने खुद को महान और तुम्हें गुनहगार साबित कर रहे थे, सुनते ही उन सब के चेहरे उतर गए, उनका रंग उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे अब अपनी सफाई में क्या कहें। इस समय उन लोगों की हालत देखने लायक है। वे घबराए हुए हैं। उनके अंदर एक अजीब सी बौखलाहट और डर बैठ गया है। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि जब तुम्हें इस पूरे सच का पता चलेगा, तब तुम क्या करोगे। उन्हें लग रहा है कि तुम उनसे बदला लोगे, उनसे बहस करोगे या उन्हें बेनकाब करोगे। वे अपनी ही बुनी हुई साजिश के जाल में खुद फंस चुके हैं। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसमें गिर चुके हैं। वे अब एक दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कल तक साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे, आज वही लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के राज खोल रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या रही है? तुम्हारा धैर्य। जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा था, तब भी तुमने कड़वाहट को अपने अंदर घर नहीं करने दिया। तुमने इंतकाम की आग में जलकर अपना आचरण नहीं बिगड़ा। तुमने ईश्वर पर, कर्म पर भरोसा रखा और आज वही भरोसा रंग ला रहा है। तुम्हें खुद जाकर किसी को अपनी बेगुनाही का सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें किसी से जाकर लड़ने या चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुदरत ने खुद आगे बढ़कर तुम्हारी वकालत की है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी लाचारी नहीं, बल्कि तुम्हारी शराफत और अंदरूनी ताकत थी। तुम उस शेर की तरह हो जो चुपचाप सब देखता रहता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कर्म किसी का कर्ज नहीं रखता। जो बीज उन्होंने बोया था, आज वे उसी की फसल काट रहे हैं। उन्होंने तुम्हें मानसिक तनाव दिया, तुम्हें अकेला किया, तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाला। अब वही तनाव, वही अकेलापन और वही जिल्लत उनके हिस्से में आ रही है। वे अब चाहकर भी अपनी बची कुची इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। तुम्हारे ऊपर जो एक बेबुनियाद इल्जाम या शक का बादल मंडरा रहा था, वह पूरी तरह से छूट चुका है। लोगों की नजरों में अब तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी गरिमा और ज्यादा बढ़ गई है। जो लोग कल तक तुम्हें गलत समझ रहे थे, आज वे मन ही मन तुमसे शर्मिंदा हैं और पछता रहे हैं कि उन्होंने उन झूठे लोगों की बातों पर भरोसा क्यों किया। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस मोड़ पर तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तो चुप रहो और तमाशा देखो। तुम्हें इस समय कोई आक्रामक कदम उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनसे जाकर बहस करने या उन्हें यह जताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुम्हें सब पता चल गया है। तुम्हारी खामोशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जब तुम उन्हें नजरअंदाज करोगे तो वे अंदर ही अंदर और ज्यादा तड़पेंगे। इसके साथ ही अतीत के बोझ को छोड़ दो। जो लोग तुम्हारे नहीं थे, जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत देना। यूनिवर्स ने उनका असली चेहरा तुम्हें इसलिए दिखाया है ताकि तुम उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। अगर तुम फिर से उन्हें माफ करके अपने करीब ले आओगे
तो तुम यूनिवर्स के इस इशारे का अपमान करोगे। अपनी पूरी ऊर्जा अब खुद पर लगाओ। जो वक्त और ताकत तुम दूसरों के बारे में सोचने में गंवा रहे थे, अब उसे अपने सपनों, अपने करियर, अपनी सेहत और अपनी मानसिक शांति पर लगाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और एक सफल जीवन जियो। आने वाले दिनों में तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करोगे। तुम्हारे दिल से वह भारीपन धीरे धीरे गायब हो जाएगा जो तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था। तुम्हें एक अजीब सी हल्की फुल्की राहत महसूस होगी। आपकी जिंदगी से जहरीले और झूठे लोग बाहर निकल रहे हैं, जिससे जगह खाली हो रही है। अब आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो आपकी कद्र करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और हर मोड़ पर आपका साथ देंगे। जैसे ही यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी से हटेगी, तुम्हारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। तुम्हारे करियर और आर्थिक स्थिति में एक नया सुधार देखने को मिलेगा। अंतिम संदेश यही है कि अपने सिर को हमेशा ऊंचा रखो। तुमने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए तुम्हें डरने या झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे आंसू बहाए थे, आज कुदरत उनसे एक एक आंसू का हिसाब ले रही है। तुम बस शांत रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो और उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें इस दलदल से सही सलामत बाहर निकाल लिया है। तुम्हारा आने वाला कल बहुत खूबसूरत, शांत और सम्मानजनक होने वाला है। तुम विजेता थे और तुम विजेता ही रहोगे। अब जो ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ आकार ले रही है, वह एक बहुत बड़े फेरबदल का संकेत दे रही है। जिन लोगों को लग रहा था कि वे तुम्हारे वजूद को हमेशा के लिए अपने झूठे बयानों के नीचे दबा देंगे, वे अब खुद अपनी ही बुनी हुई उलझनों में इस कदर उलझ चुके हैं कि उनके पास तुम्हारे रास्ते में आने का अब न तो वक्त बचा है और न ही हिम्मत। उनकी पूरी ताकत अब सिर्फ अपनी उस इज्जत की बची कुची कतरनों को समेटने में लग रही है जो धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलती जा रही है। लेकिन तुम्हें एक बात का बहुत खास ध्यान रखना होगा। जब कोई इमारत गिरती है ना, तो उसके आसपास धूल जरूर उड़ती है। जब उन लोगों का सच पूरी तरह बेनकाब होगा, जब वे अपनी ही बनाई हुई दलदल में गर्क होंगे, तो वे एक आखिरी बार तुम्हें भी खींचने की कोशिश कर सकते हैं। वे शायद तुम्हारे पास आकर किसी पुरानी बात की दुहाई दें। वे शायद खुद को लाचार और बेबस दिखाकर तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने का नाटक करें, या फिर वे दोबारा कोई ऐसा पासा फेंकने की कोशिश करें जिससे तुम्हारा ध्यान भटके और तुम फिर से उनके लिए एक ढाल बन जाओ। तुम्हें इस बार अपनी दयालुता को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। तुमने हमेशा यही गलती की है कि जब भी किसी ने तुम्हारे सामने थोड़ा सा दुख जाहिर किया, तुम अपना सारा दर्द भूलकर उसके घावों पर मरहम लगाने पहुंच गए। तुमने अपनी सीमाओं को कभी कसकर नहीं बांधा। तुमने हर किसी को अपने दिल के उस कोने तक पहुंच दे दी जहां सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए था जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं। अब यूनिवर्स तुमसे कह रहा है कि तुम्हें अपने चारों तरफ एक मजबूत और अटूट दीवार खड़ी करनी होगी। यह दीवार नफरत की नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह दीवार आत्मसम्मान की होनी चाहिए। आने वाले हफ्तों में तुम्हें अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास होगा। एक ऐसी ताकत जो चीखती नहीं है, जो बहस नहीं करती, लेकिन जब वह खड़ी होती है तो बड़े बड़े तूफानों को मोड़ देती है। तुम्हारे करियर, तुम्हारे काम और तुम्हारी निजी जिंदगी में जो रुकावटें पिछले कई महीनों से एक पहाड़ की तरह खड़ी थीं, वे अब खुद ब खुद पिघलने लगेंगी। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर से वह नकारात्मक नजर हटती है जो इतने समय से तुम्हें जकड़े हुए थी, तो तुम्हारी असली चमक बाहर निकल कर आती है। तुम्हारे पेशेवर जीवन में कोई नया अवसर या कोई ऐसा रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बारे में तुमने शायद कुछ समय पहले सोचना बंद कर दिया था। कोई एक ऐसा इंसान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है
जो तुम्हारी पुरानी कहानियों से पूरी तरह अनजान होगा, लेकिन वह तुम्हारी अंदरूनी अच्छाई और तुम्हारी क्षमता को बहुत गहराई से महसूस कर पाएगा। यह इंसान तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक या एक सच्चे मददगार के रूप में आ सकता है, जो तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम वास्तव में क्या करने के काबिल हो। तुम्हें अपने विचारों को बहुत साफ रखना होगा। जो पुरानी बातें, जो पुराने ताने और जो पुरानी कड़वाहट तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में अभी भी बार बार उठती है, उसे एक बहती हुई नदी में विसर्जित कर दो। जब तक तुम उस पुरानी राख को अपने हाथों में दबाकर रखोगे, तुम नए फूलों की खुशबू को महसूस नहीं कर पाओगे। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उन्हें समय के हवाले छोड़ दो। समय से बड़ा कोई जज नहीं होता और कर्म से बड़ी कोई सजा नहीं होती। तुम्हें अपनी आंखों से उनका हिसाब होते हुए देखने की जिद भी छोड़नी होगी, क्योंकि कुदरत जब हिसाब करती है तो वह किसी को ढोल बजाकर नहीं बताती। वह चुपचाप अपना काम कर जाती है। अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक शांति को अब अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। अपने शरीर की सुनो, अपनी आत्मा की पुकार को समझो। बहुत रात तक जागकर उन बातों के बारे में सोचना बंद करो। अब जब सच के बादल छूटने लगे हैं और तुम्हें धुंध के पार की तस्वीर थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई देने लगी है, तो तुम्हें अपनी नजरों को पूरी तरह से आने वाले कल पर टिकाना होगा। यह समय सिर्फ पीछे मुड़कर उन जख्मों को गिनने का नहीं है जो तुम्हें दिए गए, बल्कि यह समझने का है कि अब तुम्हारी आत्मा तुमसे क्या मांग रही है। अपनी मानसिक शांति और अपनी सेहत को अब अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बनाओ। अपने शरीर की सुनो और अपनी अंदरूनी पुकार को समझो। बहुत देर रात तक जागकर उन बातों के बारे में सोचना पूरी तरह बंद कर दो, जिनका अब तुम्हारी जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं बचा है। जो बातें बीत चुकी हैं, जो लोग तुम्हारे रास्ते से हट चुके हैं, उनके बारे में सोच सोचकर अपनी रातों की नींद और अपनी ऊर्जा को जाया मत करो। अपने दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और सकारात्मक इरादे के साथ करो। खुद से रोज ये कहो कि तुम किसी की साजिशों या बेकार की बातों का शिकार बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, बल्कि तुम यहाँ अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखने आए हो। तुम्हारी इस यात्रा का यह नया अध्याय बहुत शांत, गहरा और समृद्ध होने वाला है। तुम्हें अब किसी के सामने खुद को साबित करने की या अपनी बेगुनाही की दलीलें देने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी यही मुस्कान उन तमाम सवालों का सबसे बड़ा जवाब बनेगी जो कभी तुम्हारी पीठ पीछे उठाए गए थे। तुम बस अपने पथ पर अडिग होकर आगे बढ़ते रहो। कुदरत का पूरा संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।